हेलो बच्चों, कल हमने पॉलिटी क्लास में पढ़ा था भाग 3। हमारा क्या चल रहा था? भाग 3, जिसमें होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिनको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मौलिक अधिकार इसमें हमने पढ़ा था 12 हैं, ठीक है। हमने कम से कम 12 से लेके 19 तक के जो थे वो कंप्लीट कर लिए अपने आर्टिकल्स, ठीक है। 19 में हमने पढ़ा था 19 को कहते हैं संविधान की रीढ़। क्या कहते हैं? संविधान की रीढ़ कहते हैं, ठीक है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20, ठीक है। आर्टिकल 20 में हमें 3 तरह की सुविधाएं मिलती है। 3 तरह की सुविधाएं, ठीक है। 3 तरह की सुविधाएं देता है हमें आर्टिकल 20। इसमें पहली होती है आपकी पोस्ट एक्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका किसी भी व्यक्ति को, जब मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई सज़ा हो रही है, ठीक है। आज से 10 साल पहले उसको सज़ा हुई चोरी के इल्ज़ाम में, ठीक है। चोरी के इल्ज़ाम में सज़ा हुई तो उसको उस समय के जो कानून है, उस समय जो कानून की सज़ा है, आज अगर उसका फैसला होता है तो उसको उसी समय के कानून की सज़ा दी जाएगी, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी के इल्ज़ाम में 10 साल पहले पकड़ा जाता है और उसका मुकदमा अब के टाइम में यानी कि 2025 में ख़त्म होता है, ठीक है। तो उसको सज़ा आज के टाइम के कानून के ऊपर नहीं दी जाएगी। मान के चलो आज की जो है चोरी की सज़ा 10 साल है, ठीक है। और उस टाइम के जब उसने चोरी के इल्ज़ाम में वो पकड़ा गया था तब उसकी थी 6 महीने। तो उसको आज के समय जो 10 साल है उसके ऊपर सज़ा नहीं दी जाएगी, भी उसको 10 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो केस कब का है? 10 साल पहले का। 10 साल पहले जो 6 महीने की सज़ा थी तो उसको 6 महीने की सज़ा ही दी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर यही कहा गया है भी उसी समय के कानून के आधार पर, उसी समय के कानून के आधार पर, ठीक है। उसी समय के कानून के आधार पर उसको सज़ा दी जाएगी जब उसने अपराध किया था। ये नहीं भी आज उसका फैसला हो रहा है और पहले 10 साल पहले का केस चल रहा है और पहले 10 साल थी, पहले 6 महीने थे, आज 10 साल है तो 10 साल की सज़ा नहीं, उसको 6 महीने की सज़ा ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डबल जियोडोपार्डी, डबल जियोपार्डी, ठीक है। एक अपराध की एक सज़ा, एक अपराध की एक सज़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसने आज से 1 साल पहले चोरी की थी, ठीक है। चोरी के इल्ज़ाम में उसको सज़ा हो चुकी थी जो उसने अपराध किया था, और आज कोई पुलिस वाला देखता है भी हाँ तूने 1 साल पहले चोरी की थी तो तेरे को उसी इल्ज़ाम में अंदर डाल दे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो अपराध किया था उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है। यानी कि एक अपराध की एक सज़ा, जो उसने अपराध किया था उसको सज़ा मिल चुकी है, ठीक है। और जो आज अगर आप उसको पकड़ते हो तो उसको जब वो अपराध करेगा तभी की सज़ा मिलेगी। ये नहीं भी आपने उसको पहले एक बार सज़ा दे चुके हो उस अपराध की और दूसरी बार उसी अपराध में आप उसको अंदर कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक अपराध की एक सज़ा। उसके बाद आता है आप लोग क्या तीसरी जो सुविधा है इसमें, सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन का मतलब है कोई भी अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, गवाही नहीं दे सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है, जैसे कोई भी अपराध नहीं किया, उसको वैसे ही पकड़ लिया, ठीक है, किसी ने मतलब फंसा दिया अपराध के इल्ज़ाम में, तो आप पुलिस वालों ने सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या होता है, आप अपने खिलाफ अपनी गवाही नहीं दे सकते। जैसे किसी ने आपको टॉर्चर किया, ठीक है, टॉर्चर करके आपको गलत अपराध में ये कहा भी आप अपने खिलाफ गवाही दो भी ये अपराध मैंने किया है, तो वो आप नहीं कर सकते। कोर्ट आपकी गवाही नहीं सुनेगी। अगर उनके पास कोई और गवाह है तो उसकी सुनेगी, ठीक है, आपकी नहीं सुनेगी। ये आपको क्या देता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, भी आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, ठीक है। पहले हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो, इसमें क्या है, उसी समय की सज़ा दी जाएगी जिस समय आपने वो अपराध किया है। ये नहीं भी आप 10 साल आज आपका फैसला हो रहा है और आपको 10 साल पहले आपने अपराध किया, उस समय 6 साल थी और आज 10 साल सज़ा है उस अपराध की, तो आपको 6 महीने की सज़ा ही दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी, ठीक है। डबल जेओपार्डी में क्या है, एक अपराध की एक सज़ा, एक अपराध में आपको पकड़ लिया गया, ठीक है, तो आपको उसी अपराध की सज़ा भी हो चुकी है और किसी पुलिस वाले ने आपको दोबारा देख लिया और उसी अपराध में अंदर कर दिया, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, ठीक है। इसमें भी 2 तरह की सुविधाएं आपको मिलती है। इसमें क्या कहता है, लाइफ में कहता है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ठीक है। संविधान कहता है भी आप अपनी जान अपने आप नहीं ले सकते, ठीक है, आपकी जान पर संविधान का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए आपके जो गाड़ी में पोल्यूशन है, ठीक है, उसकी सभी की पर्चियाँ चेक होती है, उसकी रेट चेक होती है, जो भी आपकी पर्चियाँ वगैरह होती है, ठीक है, इसीलिए होती है, उसका चालान भी होता है, ठीक है। हेलमेट, ठीक है, सीट बेल्ट अगर 4 व्हीलर में हो तो, ये सब क्या है, आपको संविधान कहता है भी आप अपने आप आत्महत्या नहीं कर सकते, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, जैसे कि कोई साधन लेके निकलते हो तब, ठीक है। यानी कि आपको संविधान ही कह रहा भी आप अपनी जान खुद से नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें भी आपकी जान जाएगी अगर नुकसान पहुंचाते हो, ठीक है, और इसमें भी आपकी जान जाएगी अगर हेलमेट नहीं पहनते हो और सीट बेल्ट नहीं पहनते हो, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनल लाइबिलिटी, आपकी पर्सनल जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है वो आप अपनी तरीके से जी सकते हो। जैसे कि आपको अकेला रहना है, एकांतवास, ठीक है, आप अकेले रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद भ्रमण कर सकते हो, अकेले कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है, ये आपको कौन देता है, संविधान आपको ये सब करने की अधिकार देता है। उसके बाद दूसरे में आता है प्राइवेसी, आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हो, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ये सिर्फ मेल के लिए था, यानी कि पुरुषों के लिए था, भी पुरुष अपनी लाइफ में प्राइवेसी रख सकते हैं, लेकिन 2017 में ये कहा गया भी फीमेल जो है ना, जो औरतें हैं वो भी अपनी प्राइवेसी रख सकती है। जैसे कि हस्बैंड अपनी पर्सनल लाइफ अलग से बता सकते हैं, जैसे कि पास्ट है वो पास्ट को अपने प्राइवेसी रख सकता है, यानी कि बता नहीं सकता उसको, ठीक है, अपने तक ही सीमित रख सकता है, और जो हस्बैंड है वो भी अपनी जो पास्ट लाइफ है वो रख सकता है अपनी, ठीक है। उसके बाद है तीसरा एडल्ट्री, आप एडल्ट्री रख सकते हो, ये आता है आप लोगों का 497 आर्टिकल के तहत। जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर बताएंगे, ठीक है। ये सब समझ आ गया, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते,
हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, उसमें पर्सनल लाइबिलिटी में क्या है, आप एकांतवास या भ्रमण अकेले कर सकते हो, अकेले रह सकते हो। ठीक है, कोई संविधान आपको ये नहीं कहता भी आपको 30 साल के बाद शादी करनी है, नहीं, आप रह सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्राइवेसी, आप प्राइवेसी रख सकते हो, कोई भी आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है वो आप किसी से भी छुपा कर रख सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, मेल के लिए ये था। ठीक है, और आज के टाइम में क्या 2017 से क्या हो गया भी, फीमेल भी अपनी जो है वो पर्सनल लाइफ साइड में रख सकती है। ठीक है, एडल्ट्री 497 में हम पढ़ेंगे। ये आर्टिकल 21 था आपका। आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 आप लोगों को दो तरह की सुविधाएं देता है, जैसे कि पहली होती है आप लोगों की दंडात्मक, प्रिवेंटिव। ठीक है, और एक होती है आप लोगों की निषेधात्मक। ठीक है, प्रिवेंटिव। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने अपराध किया है तब आपको पुलिस अरेस्ट करेगी। ठीक है, जब आपने अपराध किया है तभी पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, अगर बिना अपराध किए आपको अरेस्ट करती है तो वो पुलिस की गलती है। ठीक है, उसके बाद अरेस्ट करने से पहले आपको क्या दिखाएगी, वारंट दिखाएगी, जो FIR होगी वो दिखाएगी भी किसने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेगी। ठीक है, ये भी हो सकता है, हाँ, अगर उसने शनिवार के दिन आपको अरेस्ट किया है और संडे बीच में आता है, सरकारी छुट्टी बीच में आती है, तो आपको सरकारी छुट्टी वाले दिन जो आपके साथ करना चाहे वो कर सकती है, उससे अगले दिन सोमवार को आपको कोर्ट में पेश करेगी। ठीक है, उसके बाद आपको एडवोकेट अपना करने देगी, यानी कि वकील आपको देगी खुद का, जैसे भी आप करना चाहो, जिसे भी करना चाहो उसे कर सकते हो, ये सब आपको देगी। ये किस में देगी, दंडात्मक में। अरेस्ट करने से पहले क्या दिखाएगी, वारंट दिखाएगी, फिर आपको अरेस्ट करेगी, फिर क्या करेगी, 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश करेगी, फिर एडवोकेट भी देगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपकी गलती करने से पहले ही आपको पकड़ लेगी। ठीक है, गलती करने से पहले ही पकड़ लेगी। ठीक है, और पकड़ने से पहले ना तो वो वारंट दिखाएगी, ठीक है, और ना ही आपको वो अरेस्ट करेगी। जैसे अरेस्ट करके लॉकअप में ले जाते हैं ना, लॉकअप में भी नहीं ले जाएगी। ठीक है, उसके बाद 4 पे क्या करेगी, वो आपको 4 में वो आपको एडवोकेट भी नहीं देगी। ठीक है, आप कोई एडवोकेट नहीं कर सकते, जैसे आपने कह दिया मैं अपने वकील से बात करता हूँ। ठीक है, आपको वो भी नहीं करनी चाहिए, आपका मोबाइल, आपका सब कुछ वो ख़त्म कर देगी। ठीक है, जैसे कि आपको उन्होंने इस तरीके से अरेस्ट किया, इस तरीके से ज़्यादातर ना जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। क्यों, वो अगर भड़काऊ जैसे कि बच्चों को भड़काते हैं भाषण के द्वारा। ठीक है, बच्चों को क्या करते हैं, भड़काते हैं भी आपका यह धर्म है, उस धर्म को मारो, उससे मारो। ठीक है, वो करो। ठीक है, ये इसमें करते हैं जो मंत्री वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उनकी गलती करने से पहले पुलिस जो है उनका खाना पीना बंद कर देती है, यानी कि उनके घर के अंदर ही उनको अरेस्ट कर लेती है और चारों तरफ पुलिस लगा देती है। ठीक है, घर के अंदर ना आप कॉल कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, आप सिर्फ अरेस्ट हो, यानी कि घर में बंद कर लेती है। या फिर ऐसा करेगी, आपको कहीं सुनसान जगह पे जो उनका कुछ भी उनकी सेटल होती है, अपने अपनी जगहें होती हैं, जैसे कहीं भी सुनसान जगह पे, वहाँ ले जाकर आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने अरेस्ट करके रखेगी। आपको कोर्ट में नहीं ले जाएगी, वारंट नहीं दिखाएगी, अरेस्ट नहीं करेगी, एडवोकेट नहीं देगी। किस पे, निषेधात्मक में। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें ना तो आपको बेल मिलेगी और ना आपको जेल मिलेगी।
ठीक है, ना तो बेल होगी ना जेल होगी। इसमें क्या है, आप लोगों को अगर वकील ने आप लोगों को बेल दिला दी तो बेल मिलेगी, नहीं तो जेल मिलेगी। ठीक है, ये सब आप लोगों का 22 आप लोगों को क्या करता है, सुविधा देता है। इसमें आप कह सकते हो भी अगर आपने अपराध किया तो वारंट दिखाओ। ठीक है, उसमें आप बोल ही नहीं सकते वारंट दिखाओ, अगर कहोगे तो पुलिस वाला ऐसे थपेड़ा मार के साइड में करके ले जाएगा। ठीक है, ये सब कौन क्या करेंगे, पुलिस वाले कहेंगे तेरे को वारंट दिखाना है। ठीक है, वारंट नहीं दिखाएंगे, रिमांड लगाएंगे सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सब है आपका अनुच्छेद 22। बाकी अनुच्छेद हम कल करेंगे। ठीक है।